तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कद्दावर नेता और राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का पार्थिव शरीर आज रांची लाया गया। रांची एयरपोर्ट पर शिक्षा मंत्री के अंतिम दर्शन के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। वहीं रांची एयरपोर्ट से पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन और श्रद्धांजलि के लिए विधानसभा ले जाया गया। इस दौरान सीएम हेमंत सोरेन, मंत्री चंपई सोरेन सहित कई मंत्री मौजूद रहे और सीएम हेमंत सोरेन कितने दुखी थे इस घटना के बाद वो साफ तौर पर उनके चेहरे पर झलक रहा था, जहां पर उनकी आंखें नम दिख रही थी और हमेशा से उन्होंने जगन्नाथ महतो को एक अभिभावक पे तौर पर देखा और आज उनके पार्थिव शरीर को अपने कांधों पर लेना उनके लिए ये बोझ काफी भारी रहा। ये असामयिक निधन का खबर पाते ही हम लोगों के साथ साथ पूरे कैबिनेट के लोग, विधानसभा के तमाम माननीय सदस्य, पूर्व सदस्य और विशेष करके इस राज्य के जनता स्तब्ध प्राय हो गए और इनके इस असमय में चले जाने से जो राजनीतिक रिक्ति उत्पन्न हुआ, ये निकट भविष्य में पूरा होने की संभावना बहुत ही कम है। हम लोग ईश्वर से कामना करते हैं कि उनकी दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे, चिर शांति प्रदान करे और इस दुख की घड़ी में उनके स्वजन, उनके समर्थक, सारे लोगों का दुख सहने की क्षमता प्रदान करे। जगन्नाथ बाबू एक शेर दिल इंसान थे, जिसने न कभी हारना सीखा, न रुकना सीखा, न थकना सीखा। इसके आप भी प्रत्यक्ष गवाह हैं। इतने शारीरिक रूप से अस्वस्थ होने के बावजूद भी उन्होंने कभी कर्तव्य को पीछे नहीं किया। सदन में, इतने बीमार हालत में भी सदन में हर सवाल का जवाब देना, क्षेत्र के लोगों का हर दुख तकलीफ दूर करना, झारखंड के मुद्दों पर मजबूती से बात रखना। मैं समझता हूं कि हम लोगों ने एक योद्धा खोया है और जिसका नाम टाइगर कहते थे, वास्तव में टाइगर था। और हम परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि अपने सिर चरणों में उनको स्थान मिले और उन्होंने जिस गरीब, मजलूम, पिछड़े, दलित, आदिवासी सबकी बात कही, लड़ी, वही रास्ते पर सब लोग, हमारी सरकार आगे बढ़े, यही सोच के साथ हम उनको बहुत बहुत श्रद्धा सुमन समर्पित करते हैं। देखिए, आज बिल्कुल उनको नमन करते हुए, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कि ये अपूर्णीय क्षति है और बहुत ही अच्छे, बहुत बेबाक ढंग से अपनी बात को रखने वाले, सत्ता हो विपक्ष हो, इससे कोई उनको फ़र्क नहीं पड़ता। जो गलत है तो गलत है, उस चीज़ को वो खुले रूप से रखते थे और लगातार विधानसभा में भी साथ में रहने का, 3 बार साथ में रहने का अवसर मिला। और जब विधानसभा शुरू से ही जब विधानसभा का सत्र चलता था तो शुरुआत 0 आवर से होती थी। पहले एकदम अहले सुबह जब वहाँ पे जाते थे, जब विधानसभा सभागार में, तो वो पहले से मौजूद होते थे। तो जिस तरह से लोकल अपने क्षेत्र की समस्या, झारखंड की समस्या को लेके मुखर होकर वो बोलते थे और अनेक विषयों पे चर्चा होती थी। दल अलग होने के बावजूद जब झारखंड की बात आती थी तो दल से ऊपर उठकर चर्चाएं होती थी और उनके भी सोच में थे कि कैसे एक बेहतर झारखंड का निर्माण हो सके। और अभी भी लगातार मंत्री होने, जब शिक्षा मंत्री बनने के बाद जब कभी भी झारखंड का कोई भी ऐसा इशू होता था तो उनसे बातें होती थी। उनका था कि आप हेल्प करें झारखंड को। तो निश्चित रूप से देखें तो एक बहुत बड़ी क्षति है और सबके बावजूद बहुत अच्छे इंसान और बहुत ज़्यादा संजीदगी के साथ झारखंड की जो बातें थी, जो समस्या थी, उसको लेके रखना, बात करना। तो मुझे लगता है कि और ऐसे ढेर सारी यादें उनकी, जो साथ साथ काम करने का मौका मिला था जिस तरह से, तो बहुत सारी यादें सिमट के ये रह गया। और आज ऐसा ये एक अविश्वास, बिल्कुल ही विश्वास नहीं होता कि आज वो हम लोगों के बीच नहीं है। जी बहुत, मुझे लगता है कि झारखंड ने एक आज एक ऐसे मुखर
काबिल और एक ऐसे जीवट नेता को खो दिया जिन्होंने लगातार जनभावना की लड़ाई लड़ी। जो भी मुद्दे वो लेकर के चले, चाहे पारा शिक्षकों की बात हो, चाहे 32 की बात हो, वो अपने स्टैंड पर लगातार कायम रहे। जनता ऐसे लीडर को अपना मानती है और बहुत उम्मीद करती थी। उन्होंने कई काम की शुरुआत की और कई कामों को उन्होंने अपने जीवन काल में अंजाम दिया है। मुझे पूरा भरोसा है कि हम लोगों की सरकार उनके किए हुए काम को या उनके बढ़ाए हुए कामों को अंजाम तक पहुंचेगी और उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देगी। जिस तरह से मुखरता से उन्होंने सदन में या सदन के बाहर भी उनका बयान आता रहा, बोलते रहे, काम करते रहे, लगता नहीं जो एक राजनीतिक शून्यता आ रही है? बिल्कुल, जनता की आवाज़ बनना आसान नहीं है। उसमें कई बार आप सरकार के सामने साथ होते हुए भी सरकार के सामने नज़र आते हैं, तो ये एक बहुत निडर नेता का पहचान होता है। और उन्होंने जनता के हित को सर्वोपरि रखा, अपने पार्टी के आइडियोलॉजी को सर्वोपरि रखा और मुखरता से उसकी लड़ाई लड़ते रहे। कभी भी मैं उनके पास गई हूँ तो एक बेटी की तरह उन्होंने ट्रीट किया है, हमेशा सिखाया है, बहुत कुछ सीखने को मिला है। और ये बहुत बड़ा नुकसान है मेरे लिए पर्सनली भी और राज्य के लिए भी बहुत बड़ा क्षति है। और मैं उनको अपना आदर्श मानती हूँ और जिस तरह से वो लोगों के लिए हमेशा खड़े रहते थे, बीमारी के हालत में भी जिस तरह का जुझारूपन देखने को मिला है, वो बिल्कुल हम लोग के लिए प्रेरणादायक है। जगन्नाथ दास भले भौतिक रूप से हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन उनके कर्म उनको सदा अमर रखेंगे। बहुत बड़ी क्षति है। मैंने कहा है ना कि ये राज्य के लिए नहीं बल्कि देश में बहुत बड़ी क्षति है और ख़ास करके शिक्षा जगत में बहुत बड़ा लॉस है। वो कमी कभी हम लोग पूरा नहीं कर पाएंगे। वो हमारे अभिभावक थे और जब मैं पहली बार चुनाव जीता था तो हमारे बगल में वो रहते थे। शून्यकाल 4 बजे भोर में होता था। मेरे मतलब नॉक करके हमें उठाना और हाथ पकड़ के विधानसभा ले जाना और शून्यकाल डलवाना, ये दर्शाता था कि वो कितना मतलब हमें मानते थे। वो आज हमारे बीच नहीं है। आपने देखा होगा बजट सत्र में सबसे पहला कुछ जी ये कहते भी थे। और बजट सत्र में सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ही था। उर्दू को लेकर कुछ सवाल थे। बीमार हैं वो। स्पीकर महोदय ने ये भी कहा कि आप बैठ जाइए, आप मत उठिए, फिर भी वो खड़े होकर जवाब दे रहे थे। हमारे पार्टी का एक अभिभावक चला गया, हम लोग बहुत ही मर्माहत है, दुखी हैं। और झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार के लिए व्यक्तिगत क्षति है, अपूर्णीय क्षति जिसे आप कह सकते हैं। और जगन्नाथ दा एक तरफ तो टाइगर कहे जाते थे अपने जुझारू व्यक्तित्व के लिए, और दूसरी तरफ इतने सहज सरल, इतने विनम्र कि ये कॉन्ट्रास्ट उनमें देखा जाता था। क्योंकि जब वो ट्रीटमेंट करके वहाँ से आए तो डॉक्टर ने सख्त हिदायत दी थी कि आप किसी से नहीं मिलें, संक्रमण का खतरा है। इसके बावजूद मैं देखती थी कि जो ग्रुप्स जाते थे प्रतिनिधि, वो लोग फ़ोटो लेने के लिए कहते थे तो ना नहीं कर पाते थे। उनके साथ खड़े होकर उनका काम करना, उनको फ़ोटो लेना, कभी भी किसी भी समय आप उनसे संपर्क कर सकते थे, बात कर सकते थे।